आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वो बिगनर को अपने स्टार्टिंग फेज में कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, स्टॉक या क्रिप्टो, और कौन सा बिगनर के लिए सेफ है। बाय द एंड दिस वीडियो यू नो एग्जैक्टली which market is safe for you. Let's start this masterpiece. पहले बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट बारे में। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या? स्टॉक मार्केट का मतलब जैसे NSE/BSE में जो लिस्टेड कंपनी जो होते हैं उन पे आप जाके उनका कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, कुछ लेते हो फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम, उसी को हम लोग उसके ऊपर जब भी हम लोग उसके ऊपर हम लोग जितना प्रॉफिट जो बनता है या जो भी लॉस होता है उसी को हम लोग ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का आपके पास 50 शेयर्स है, इसका मतलब आप मुकेश अंबानी के पार्टनर बन गए। और आप में और मुकेश अंबानी में फर्क सिर्फ इतना सा है ना कि आपके पास सिर्फ 50 शेयर है और मुकेश अंबानी के पास 5 लाख शेयर है। तो मोटा भाई इज ऑलवेज की। मार्केट में होता क्या है ना कि अगर कंपनी का जो लिस्टेड कंपनी में आपने अपना इन्वेस्ट किया है पैसा या जो कंपनी में आप ट्रेड ले रहे हो, अगर वो कंपनी ग्रोथ करेगा तो ही आपका पैसा भी ग्रोथ होगा। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा आपका पैसा भी ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी उल्टा लॉस करेगा तो आपका भी पैसा लूज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट दैट यूज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कोई सिंगल गवर्नमेंट या सिंगल बैंक यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पर आपको कंपनी का कोई शेयर्स नहीं मिलता, यहाँ पर आपको कॉइन्स मिलेगा लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डॉर्च। ये एक न्यूज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर न्यूज अगर जो आएगा वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट अप ट्रेंड धरेगा, अगर नेगेटिव न्यूज आएगा तो डाउन ट्रेंड धरेगा। क्रिप्टो करेंसी में आपका प्लस पॉइंट क्या है ना, क्रिप्टो करेंसी आपका वॉलेटाइल रहता है। क्रिप्टो करेंसी 24/7/365 डेज माने साल के 24 घंटे खुला हुआ रहता है, आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। चलो अब बताते हैं कि स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। स्टॉक मार्केट में आपको कंपनी का शेयर्स मिलता है, क्रिप्टो में आपको डिजिटल एसेट मिलता है। डिजिटल एसेट बोलो तो बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, यही सब। और स्टॉक मार्केट का टाइमिंग आपका लिमिटेड रहता है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपका टाइम का कोई बांधा नहीं है, टाइम आप कभी भी कर सकते हैं। 24/7 खुला हुआ रहता है मार्केट यहाँ पर। और रेगुलेटेड मेन आता है रेगुलेटेड। इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी एंड क्रिप्टो में ऐसा कोई ई नहीं है। क्रिप्टो को फॉरेन कंट्री से रेगुलेट करते होंगे, कोई मतलब नहीं। बस इंडिया में आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपको हमेशा याद रखना FIO रजिस्टर्ड होकर में आपको ट्रेड लेना है। और वॉलेटाइल का बात करें तो वॉलेटाइल यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपका मीडियम रहता है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो, और यहाँ पर स्टेबल भी होता है। स्टॉक मार्केट आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। क्रिप्टो मार्केट आपका बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो, तो क्रिप्टो में ट्रेड लेने से थोड़ा समझ रहना। बात होगा रिस्क। स्टॉक मार्केट में थोड़ा कम रिस्क है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मूव्स उतने आते हैं नहीं एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा मूव्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मूव्स। डिविडेंड, अब बात करते हैं डिविडेंड। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड कोई भी कंपनी का तुम शेयर खरीदो, इन्वेस्ट करो, तुम्हें डिविडेंड ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं बेस्ट फॉर बोले तो किसके लिए ये बेहतर है, किसके लिए बेहतर है। अगर तुम एक न्यू बिगिनर ट्रेडर हो, तुम्हें को मार्केट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम्हारे पास 5-10 हज़ार रुपया है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो मेरा सजेशन है तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। स्टॉक मार्केट कम वोलेटाइल और स्टेबल रहता है, तो वहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्रिप्टो, अगर तुम थोड़ा एडवांस ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो तुम क्रिप्टो में स्विच कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है और अनस्टेबल। यहाँ पर कोई भी कॉइन स्टेबल नहीं रहता। यहाँ पर एक झटका में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और एक झटका में तुम्हारा टीवी भी हिट हो सकता है। और स्टॉक में ऐसा नहीं है, स्टॉक में आराम धीरे धीरे से SL हिट होता है और धीरे धीरे से TP हिट होता है, लेकिन क्रिप्टो में एकदम फास्ट होता है, एकदम फास्ट। अब बात करते हैं ट्रेडिंग आवर्स। स्टॉक मार्केट में तुम्हारा एकदम फिक्स टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड्स और नेशनल डे में ऑफ, और 9:15 मार्केट खुलता है और 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज, बस यही है। क्रिप्टो में क्या है,
क्रिप्टो में 24/7 खुला हुआ है, हर वीक में खुला हुआ है, 24/7 खुला हुआ है, और यहाँ पर कोई हॉलीडे नहीं होता है। यहाँ पर कोई हॉलीडे नहीं होता, तो तुम कभी भी ट्रेड ले सकते हो। अब बात करते हैं वॉलेटाइल के बारे में। स्टॉक मार्केट यूजुअली बहुत ज़्यादा कम वॉलेटाइल मार्केट है, जहाँ पर बिगनर अपना पैसा लगा के ट्रेड में ले सकते हैं और उनको कोई ज़्यादा कुछ खास लॉस होगा नहीं। ये वो लिमिटेड, अगर तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अगर वो लिमिटेड लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस तुम्हारा एक दिन में होगा ही नहीं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो 24/7 खुला हुआ भी है और इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो इसलिए और क्रिप्टो में एक दिन का जो मूव्स है ना, वो कम से कम 5 से 20% का आता है, और स्टॉक मार्केट में उतना भी नहीं आता है। तो एक दिन का तुम 5 से 10% सोच रहे हो कैसा होगा। एक्साइटिंग तो है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपना रिस्क ले सकते हो, रिस्क पर कैलकुलेट करके तुम क्रिप्टो में आ सकता, क्रिप्टो में आना, वरना फिर तुम्हारा बहुत पैसा लूज होने वाला भाई, बहुत पैसा लूज हो जाएगा तुम्हारा। बात करते हैं बिगिनर के लिए कौन सा ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग होगा। तो देखो, स्टॉक आर जनरली कंसीडर सेफ बिकॉज स्टॉक मार्केट तुम्हारा जनरली सेफ ही होता है, क्योंकि नहीं यहाँ पर अपना तुम्हारा फाइनेंस का रिपोर्ट, यानी कि साल भर में कितना कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना क्या हुआ है, सब कंपनी अपना यहाँ बताती है। कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं, तो कंपनी को ऐसा जल्दी डूबता भी नहीं है, और डूबना होता है तो उससे पहले न्यूज़ आ जाता है, तो उससे पहले ही सब इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बात है, ये भी एक सेफेस्ट पॉइंट। सबसे तीसरा सेफेस्ट पॉइंट आता है ना कि यहाँ पर थोड़ा स्टॉक में, क्रिप्टो स्टॉक में तुम्हारा जो मूव्स आता है ना, वो हर दिन 2 से 5% का ही आता है बस, उससे ज़्यादा कभी नहीं आया है, ना कभी आ पाएगा। शायद आया हो या शायद फ्यूचर में आ सकता हो, लेकिन अभी रिसेंट में तो नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट में तुम्हारा प्रत्येक दिन 2% से 4-5% लास्ट इनफ जाता, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो बिगिनर को अगर वहाँ पर तुम अगर ट्रेड लोगे तो 5%, 1%, 2% में तुम आराम से कर पाओगे। वहाँ पर ज़्यादा तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा और वहाँ ज़्यादा तुम्हारा कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो तुम वहाँ पर आराम से सीख सकते हो। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं। क्रिप्टो में एक बैग तुम्हारा ऊपर जाएगा और एक बैग डाउन भी आएगा ना, तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, और तुम ट्रेडिंग बीच में ही छोड़ दोगे। ट्रेडिंग पैसा कमाने का ही नहीं है, पैसा कमाने का भी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सर्वाइव करना आना चाहिए। अगर तुमने सर्वाइव कर ले तो तुमने ट्रेडिंग सीख लिया। अगर तुम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन बस इतना ही है, अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें मार्केट को एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करो। स्टॉक मार्केट में इसलिए तुम ट्रेड करोगे क्योंकि स्टॉक मार्केट तुमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ईएमए, ये इंडिकेटर, ये सब तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सीखना भी पड़ेगा। ये सब का पहले तुम एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद तो जब धीरे धीरे ग्रो करने लगोगे, धीरे धीरे बिगिनर से इंटरमीडिएट में आ जाओगे ना, तब तुम क्रिप्टो में स्विच कर लेना, तब तुमको उतना दिक्कत नहीं आएगा। उस टाइम भी तुमको दिक्कत आएगा क्योंकि तुम 1-2% से तुम्हारा धीरे धीरे ग्रो होता। अचानक से तुम्हारा कैपिटल 5-10-15% से तुम्हारा कैपिटल ग्रो होगा, तो तुम्हें अजीब लगेगा कि जैसे कि मुझे पूरा ट्रेडिंग आ गया है। लेकिन ये याद रखना, क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तुम्हारा एक झटका में वाइप आउट भी कर सकता है। मेरा खुद हुआ है, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम खुद एक 6 महीना तक स्टॉक मार्केट में थे, उसके बाद जैसी या क्रिप्टो में स्विच हुए तो मेरा भी सेम वैसे ही हुआ। मेरा कैपिटल ग्रो होने लगा था, जब ग्रो हो गया तो हमको लगा कि हम सब सीख गए। फिर उसको धीरे धीरे इतना लॉस हुआ कि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया था। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन यही है कि बिगिनर हो तो तुम सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड लो। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सेटअप योर मॉडर्न टूल। अब इसका मतलब क्या है? सेटअप योर मॉडर्न टूल का मतलब क्या है? मतलब कौन सा ब्रोकर में तुम्हें ट्रेड लेना है। अगर तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें कौन सा ब्रोकर एकदम सही ब्रोकर होगा, और तुम अगर क्रिप्टो में करते हो तो कौन सा FIU रजिस्टर्ड होगा ब्रोकर है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर तुमको एक्सपीरियंस गेन करना है और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है कि तुम अभी ट्रेडिंग कर पाओ, तो तुमको कौन वेबसाइट से, कौन सा ऐप से तुमको प्रेफर ट्रेडिंग करना है, दोनों स्टॉक और क्रिप्टो दोनों के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। 2026 में सब AI का ज़माना है, तो कौन सा AI एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारा ट्रेडिंग को एकदम ईजी कर देगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
तो if you found this video helpful, तो like, share, subscribe and comment so you do not miss the next lesson.